स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवर पाल गुर्जर प्रदेश सरकार के जन संवाद कार्यक्रम के तहत आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला खंड सडौरा में पधारे लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। अनेकों समस्याओं का समाधान उन्होंने मौके पर ही करवाया। हमारे चैनल द्वारा कार्यक्रम के उपरांत उनसे सीधी बातचीत की गई। अनेकों विषयों पर उनसे बातचीत की। अनेकों विषयों के बारे में उन्होंने अपनी बेबाक बातचीत हमारे सामने रखी। तो आइए उन्होंने जो कुछ हमारे चैनल के सामने कहा आपको भी सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया और उसके बाद उन्होंने हमारी भी ड्यूटी लगाई कि हम भी जाके लोगों की समस्याएं सुनें। अब अक्सर तो होता है क्या है कि जब हम अपनी बात कह के हम निकल जाते हैं, तो लेकिन अब कुछ देर बैठ के लोगों के साथ बातचीत करके तो समस्याएं क्या हैं उनका हमें भी ज्ञान होता है, साथ में जो अधिकारी होते हैं उनको भी उसका ज्ञान होता है। तो हमारा प्रयास है कि जो भी समस्याएं लोगों की उनका समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास करके उन समस्याओं का समाधान करें। ये सही है कि जो बड़े काम थे वो सरकार ने पहले पूरे कर लिए, चाहे वो पुल बनाने का था, चाहे हॉस्पिटल बनाने का था, चाहे स्कूल का अपग्रेड करने का था, चाहे वो कॉलेज बनाने का था, वो सारे काम तो कर लिए, बड़े खर्च वाले काम तो कर लिए। लेकिन और भी दूसरे काम भी ऐसे बहुत से हैं। जैसे मुझे गांव का यहाँ से मिला कि स्कूल का जो रास्ता है वो लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर सीधा रास्ता बनाते हैं तो 2.5 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसे रास्ते की कनेक्टिविटी भी हम जोड़ने का हम प्रयास करेंगे ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो, नहीं उनको 12 किलोमीटर जाना। तो ऐसी जेन्युइन समस्याएं जो हैं वो निश्चित तौर से हमारे सामने आई और हमारा प्रयास रहेगा कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करें। ट्रांसफर पॉलिसी थोड़ी सी पेचीदगियां हैं। देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी का विषय तो यहाँ नहीं था, ये तो अलग टाइप का विषय है। यहाँ तो आम सामान्य जन थे, लेकिन जो ट्रांसफर पॉलिसी है, अभी मुझे टीचर मिले थे और उन्होंने कहा कि आज तक कभी भी इस प्रकार की ट्रांसफर पॉलिसी बनी नहीं है। एक संगठन मुझे मिला था तो उसने ये कहा था कि जी जो स्टेट अवार्डी हैं उनके लिए भी कोई नंबर की उसमें व्यवस्था नहीं की गई। तो मैंने उनको डायरेक्टर साहब के पास भेज दिया, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं बल्कि खुश हैं कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी निश्चित तौर से उसमें बिल्कुल पारदर्शी है और लोगों को लाभ होगा। और ख़ासकर जो जेबीटी हैं तो वो बहुत लंबे टाइम से मतलब बहुत दूर दूर के स्कूलों में वो थे, तो हमें उन्हें अवसर दिया हमने उनको कि वो अपना ज़िला चुन सकते हैं, अपने ज़िले में चले जाएंगे। चलिए, एक ऊपरी मुद्दा है एक राष्ट्र एक चुनाव। तो कांग्रेस का सदस्य देखिए मैंने इसके बारे में बहुत पहले पढ़ा था, तब उस टाइम शांता कुमार जी ने इसके ऊपर में लेख लिखे थे। जी। और उस टाइम से मेरी भी राय यही बनी कि चुनाव जो है एक बार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एक बार? क्योंकि लोग स्टैंड करते हैं, जैसे बार बार चुनाव होता जो जिस पार्टी में है उसी पार्टी में जोरदार तरीके से खड़ा रहेगा। जो वोट मैंने उसकी पोल करी अब वो खड़ा रहेगा। जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि 5 साल तक सरकार काम करे और लोग देखेंगे सरकार कर क्या रही, और फिर 5 साल के बाद अपने ठंडे दिमाग से फैसला करें कि ये कर रही है नहीं कर रही सरकार काम, तो उसके हिसाब से निर्णय करें। अगर बीच बीच में चुनाव 3 बार आपने चुनाव करा लिया तो लोगों को तो टाइम ही नहीं मिला, बार बार आचार संहिता लग गई, कुछ हो रहेगा कुछ हो रहेगा, और वो खर्चीला तो है ही, लेकिन वो स्पष्ट भी नहीं होता, लोगों का मन ही नहीं बनता कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो अब क्या होगा अगर ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, अगर होता है और इस प्रकार से कमेटी निर्णय करती है और देश में इस प्रकार का लागू होता है, तो जहाँ इससे खर्च घटेंगे वहीं आम मतदाता को ये निर्णय करने का अवसर मिलेगा 5 साल में देखने का कि सरकार ने क्या काम किया या उनके प्रतिनिधि ने क्या काम किया, तो उस पर सही से निर्णय कर सकेगा। भेदभाव समाप्त हुआ आपकी सरकार में? भेदभाव देखिए, हमारी सरकार में भेदभाव किसी के साथ नहीं है। जिस प्रकार से हमने डेवलपमेंट के काम किए और जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ काम किए, और ये पोर्टल जो है ना निष्पक्षता का ही प्रतीक है, क्योंकि पोर्टल किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता, वो सिस्टम में ही काम करेगा। तो हम इस सारी चीज़ को समाप्त करना चाहते हैं, पक्षपात। हम सोचते हैं कि जब हमें मौका मिल गया, अगर हम चुनाव जीत गए और हम सत्ता पे बैठ गए जहाँ जो जिम्मेदारी थी, तो वह हमारी जिम्मेदारी जो है 100% लोगों के लिए, सबके लिए काम करना और उनके विकास के लिए काम करना, ऐसा हमारा मानना है। और उस पर ही जैसा हमारा मार्गदर्शन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और मुख्यमंत्री जी ने किया, उस पर हम काम कर रहे हैं। नए गाँव की जो अपग्रेड के लिए स्कूल के लिए आपने घोषणा की है, तो वो कब तक हो जाएगा सर? नहीं, देखिए बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आज मेरी डीओ मैडम कह दी यहाँ से भी प्रस्ताव भिजवाते हैं जल्दी।